एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि तांजीरो एक गांव में पहुंचता है और वह एक आदमी से बाम्बू स्टिक्स और बास्केट लेने की बात कर रहा होता है और वह यह भी बोलता है कि मैं आपको इसकी अच्छी कीमत भी दूंगा। तभी वह आदमी बोलता है, तुम इसे फ्री में ले जाओ। लेकिन तांजीरो बोलता है, आपको तो पैसे लेने ही होंगे, और कुछ चिल्लर दे के निकल जाता है। सीन चेंज होता है और तांजीरो गांव से दौड़ते हुए एक गुफा के पास जाकर रुक जाता है, जहां उसने नेजुको को सनलाइट से छुपा कर रखा था। जब वह गुफा के अंदर जाता है तो उसे नेजुको नहीं दिखाई देती है। फिर उसे वहां एक गड्ढा दिखाई देता है और नेजुको उस गड्ढे के अंदर होती है। फिर वह बाम्बू स्टिक्स और बास्केट से एक बड़ा और अच्छा बास्केट बनाता है ताकि नेजुको उसमें फिट हो सके और वह नेजुको को डेलाइट में भी लेके चल सके। सीन चेंज होता है और तांजीरो नेजुको को बास्केट के अंदर बिठा के ले जाता है और वह एक विलेज में पहुंचता है और उसे एक लेडी मिलती है। वह उस लेडी से बोलता है, माउंट सागिरी जाने की रास्ता किस ओर से है। तो वह लेडी बोलती है कि तुम्हें जाने के लिए इस माउंट को क्रॉस करना होगा और कुछ देर में रात होने वाली है। अच्छा होगा कि तुम आज रात वहाँ ना निकलो। फिर वह लेडी बोलती है कि जो भी व्यक्ति उधर जाता है वह लापता हो जाता है। तांजीरो उसे धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। वह चलते चलते एक टेम्पल के पास पहुँच जाता है और वह नेजुको से बोलता है, वहाँ लाइट जली हुई है, ज़रूर वहाँ कोई रहता होगा। जब वह दोनों उस टेम्पल के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक ह्यूमन को खा रहा होता है। तभी वह डीमन बोलता है, क्या तुम दोनों एक ह्यूमन हो? यह बोलते ही वह तांजीरो पर अटैक कर देता है और तांजीरो अपनी हैचर से उसके गले पर एक निशान बना देता है जिससे उसके गले से ब्लड गिरने लगता है। तभी वह डीमन बोलता है, तुमने एक अच्छा अटैक किया, लेकिन यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसके गले से खून बहना बंद हो जाता है। वह डीमन तांजीरो पे फिर अटैक करता है। इसी बीच नेजुको को एक ह्यूमन फ्लश देखकर उसके मुंह से पानी आने लगता है। किसी तरह वह अपने आप को कंट्रोल करती है और वह देखती है कि तांजीरो और वह डीमन ज़मीन में गिरे हुए लड़ रहे हैं। तभी नेजुको उस डीमन के सिर को एक लात मारती है जिससे उसका सिर और बॉडी दोनों अलग हो जाता है। यह सब देखकर तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है। फिर वह रियलाइज़ करता है कि नेजुको भी एक डीमन है। डीमन जिसका सिर कट जाता है वह बोलता है, तुम भी तो एक डीमन हो, तो इसे क्यों बचा रही हो? और इतना बोलते ही वह फिर से अटैक करता है। इस डीमन का सिर तांजीरो पर अटैक करता है और उसका बॉडी नेजुको पर। नेजुको और वह डीमन लड़ते लड़ते जंगल के बीच में चले जाते हैं, जबकि तांजीरो उस सिर को ठिकाने लगाकर नेजुको को ढूंढने लगता है और वह देखता है कि वह डीमन नेजुको को लात से मार रहा है। तभी तांजीरो उस डीमन को जोर से पुश करता है और वह दोनों हिल के नीचे गिरने लगते हैं। तभी नेजुको तांजीरो का हाथ पकड़ लेती है और वह नीचे गिरने से बच जाता है। फिर वह उसके सिर के पास जाता है जो कि उसने उसे एक पेड़ में उलझा कर रखा हुआ होता है। जब उस डीमन के सिर को नष्ट करने की बारी आती है तो तांजीरो यह नहीं कर पाता है। तभी वहाँ शकुंजी आ जाते हैं और वह तांजीरो के कंधे पर हाथ रखते हैं। तब तांजीरो सोच रहा होता है कि मैंने इसके आने की आवाज़ क्यों नहीं सुनी। तभी शकुंजी को रियलाइज़ होता है कि तांजीरो इस डीमन के सिर को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तांजीरो के मन में इस डीमन के प्रति सिंपैथी और काइंडनेस है। तभी उस डीमन को होश आ जाता है और वह तांजीरो से बोलता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, इसीलिए तुम मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। फिर कुछ देर में सुबह हो जाती है और सूरज की लाइट पड़ने से ही वह डीमन नष्ट हो जाता है। तभी तांजीरो को रियलाइज़ होता है कि नेजुको भी नष्ट हो सकती है सनलाइट से, और वह उसे ढूंढते हुए देखता है कि नेजुको एक घर के अंदर छिपी हुई है जहाँ अंधेरा है। सीन चेंज होता है और तांजीरो शकुंजी के पास जाता है। शकुंजी बोलता है,
मेरा नाम साकोंजी रोकोडाकी है और मेरे ख्याल से गियू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तभी तांजीरो बोलता है, हाँ मेरा नाम तांजीरो कामाडो है और मेरी बहन को एक डीमन ने काट लिया है। तभी साकोंजी बोलता है, तुम्हारे बहन को डीमन ने काटा है और वह डीमन बन रही है। यह बोलते ही वह तांजीरो को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम्हें अपने डिसीजन लेने में इतनी टाइम नहीं लेनी चाहिए। अगर तुम जरा भी धीमे होगे तो तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम यह जान लो कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वे तुम्हें मार देंगे। फिर वह बोलते हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा कि तुम डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। वह बोलते हैं, अपनी बहन को ले लो और मुझे फॉलो करो। सीन चेंज होता है। तांजीरो साकोंजी के पीछे भाग रहा होता है और वह मन में सोच रहा होता है कि ये बूढ़ा आदमी इतनी तेज़ कैसे दौड़ सकता है और उसके पैरों से दौड़ने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। फिर वह दोनों एक घर में पहुंच जाते हैं और साकोंजी बोलते हैं, नेजुको को यहाँ रहने दो और तुम मेरे साथ चलो। साकोंजी और तांजीरो दोनों एक पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं और रात हो जाती है और साकोंजी बोलते हैं, तुम्हें यहाँ से वापस घर जाना है नेजुको के पास, जो कि इस पहाड़ के नीचे है, और हाँ मैं इस बार तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा। यह बोलते ही वह वहाँ से गायब हो जाते हैं। तांजीरो यह सोच रहा होता है कि बस मुझे यहाँ से वापस नेजुको के पास जाना है, यह तो आसान है। फिर वह सोचता है, क्या साकोंजी सोच रहे थे कि मैं यहाँ से रास्ता भूल जाऊँगा? पता नहीं। फिर वह माउंटेन से नीचे आने लगता है और वह एक ट्रैप में फंस कर गड्ढे में गिर जाता है। तभी उसे यह एहसास होता है कि यहाँ चारों ओर ट्रैप लगाए हुए हैं और उसे उनसे बचकर आना है। वह कई बार रस्सी में गिरता और पेड़ों से टकराता, लेकिन उसने हिम्मत न हारा और वह घर वापस आ जाता है। सीन चेंज होता है और साकोंजी फ्लैशबैक में चले जाते हैं। उन्हें गियू की तरफ से एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि ये दोनों भाई बहन कुछ अलग हैं और इनके फैमिली को डीमन ने मार दिया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़के को आप ट्रेन कीजिए। और एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है।